बोधिसत्व से प्रेयर करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपकी जो भी मनोकामना हो वो मदन मोहन मालवीय जी के विचारों के अनुरूप आप भारत माता की सेवा करें, सेवा कर सकें, इसके लिए मैं आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वास्तव में आज आप लोगों के लिए जो स्नातक हैं, आपने पिछले लगभग 15 सालों से कुछ ने 17 सालों तक गहन अध्ययन किया है और उसके परिणाम स्वरूप जो है आज आप इस पद को या इस डिग्री को प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये आपके लिए भी ये बहुत बड़ा एक प्रकार से खुशी का दिन है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप सबसे मैं यही अनुरोध करने चाहूँगा कि जो भी आपने शिक्षा हासिल किया है उसका जो है भरपूर समाज के लिए जो है उपयोग करना चाहिए। और जब भी मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत सोच आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मेरे बच्चों से कहता था, अपने यूनिवर्सिटी में बच्चों से कहता यही था कि जब आप लोग इंस्टीट्यूशन में अध्ययन करते हैं तो अपने मन मस्तिष्क में जो है हर समय जो है अपने माता और पिता को जो है संबोधन करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने, क्योंकि हमारे छात्र तो दूर से आए, रिमोट एरिया से आए हैं, इसलिए मैं उनसे यही कहता था कि अध्ययन के समय में जो है उनके मस्तिष्क में जो है अपने माता पिता को संबोधन करना चाहिए, उससे जो है हमको अध्ययन के लिए प्रेरणा मिले। यहाँ मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि इस संस्थान से, इस यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आपके मन मस्तिष्क में हर समय जो है मदन मोहन मालवीय जी जो है आपके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए, उनके त्याग का हमको स्मरण करना चाहिए। उन्होंने जो है इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करके हजारों लाखों युवाओं को जो है एक प्रकार से लोगों का हित किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो उसमें हम सबको जो है उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमको जो समर्पित होना चाहिए। हर समय जो है मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि मदन मोहन मालवीय जी के जो आदर्श थे, विचार थे, उसको जो है मैं जीवन में उतारूंगा, समाज में कार्य करूंगा, NGO के रूप में या जहाँ कहीं भी आप जिस ऑफिस में, जिस संस्थान में भी काम करेंगे, वो जो है उनके आदर्शों के अनुरूप काम करने का चेष्टा करूंगा। ऐसा आप लोग अपने विचार में रखिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी सुंदर होगा। दो विचार आपके मन मस्तिष्क में रखिएगा। एक जो सनातन धर्म की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, इसको जो है अपना आदर्श वाक्य बनाइए, वसुधैव कुटुंब।
अर्थात जिस प्रकार एक परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन और कुछ योग्य, कुछ शिक्षित, कुछ अशिक्षित, कुछ कमजोर, कुछ अच्छे होते हैं एक परिवार के अंदर। कोई जरूरी नहीं है कि सब परिवार में एक रूप से हों, उसमें कई प्रकार के सदस्य होते हैं, लेकिन वो सब हमारा अपना एक परिवार है। उस परिवार में किसी एक को दिक्कत आती है तो वो पूरा परिवार का दिक्कत होता है। अब खुशियाँ एक सदस्य के चलते खुशियाँ आती है तो वो पूरे परिवार में खुशियाँ होती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये भारत माता जो है एक हमारा वसुदेव कुटुंब की भावना रखें तो उत्तम है, लेकिन भारत माता को तो कहते हैं अपना परिवार के रूप में आपको समझना चाहिए, ये विचार बनाइएगा। जब भारत माता की बात आती है तो भारत माता का अभिप्राय क्या है? माता जो पालन पोषण करती है, हमारे सुख दुख का सहायक होती है, उसको हम माता कहते हैं। इस दृष्टि में देखा जाए तो ये जो मातृभूमि है भारत वर्ष में, इसमें रहने वाले, इसमें जो किसान हो या मजदूर हो या उच्च से उच्च पद पर आसीन हो या जो भी हो, इस देश के विकास के लिए जो लोग समर्पित हैं, इस देश के विकास के लिए जो अपना योगदान दे रहे हैं, वो सब क्या है? भारत माता है। उन सब के संबंध में उनके बारे में जो है ये हमको जो है सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस मातृभूमि की सेवा करते हुए इस स्टेज पर हम लोगों को पहुंचा है। आगे हम इसको कैसे समृद्ध करें, देश को कैसे इसको आगे बढ़ाएं, वो हमारे अंदर रहनी चाहिए। अर्थात वसुदेव कुटुंबकम की भावना साथ एकजुटता देखने का और विचार आपके अंदर रहना चाहिए। उसके लिए मैं समझ सबसे उत्तम तरीका जो है तथागत बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित जो प्रतीक के समुद्रवाद का सिद्धांत है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। इस संसार में कोई भी इनहेरेंट या स्वतंत्र अस्तित्व किसी का नहीं, हम सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व होता नहीं। इस चीज को हमको जो है समझना चाहिए। व्यक्ति प्राय क्या करता है? मैं करके सोचता है सिर्फ, जबकि वास्तविकता मैं क्या है? सब पूछेंगे तो आप अंतर्मुखी होकर के सोचेंगे। एक क्षण के लिए भी यदि ऑक्सीजन नहीं होता है तो हमारा अस्तित्व जो है खत्म हो जाता है, नष्ट होता है। हम कितने दूसरे पर आश्रित हैं, इस चीज को हमारे अंदर सोच विचार करनी चाहिए। दूसरे के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है, जो हम उदाहरण के लिए जो हम पहने हैं, ये किसी दूसरे के द्वारा, मजदूर किसान के द्वारा बनाया गया है। जिस मकान में हम बैठे हैं यहाँ पर, जिस भवन में, जिस हॉल में, इसका निर्माण किसी दूसरे ने किया है। इस प्रकार जितनी भी दुनिया में जो भी हम उपभोग कर रहे हैं, ये सब जो है दूसरों के योगदान के द्वारा जो है हमें उपलब्ध हुई। यदि दूसरा नहीं है तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। अकेला अगर कोई नहीं बना रहे क्या मैं जी सकता हूँ? इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि ये कितने दूसरे, ये गणित की दृष्टि से देखा जाए, मैं जब हम कहते हैं एक होता है, अकेला होता है, जब हम पर कहते हैं तो असीमित होती है। तो उस गणित के अनुसार यदि हम सोचें, क्या व्यक्तिगत स्वार्थ अपने लिए हमको केंद्रित होकर के विचार करना चाहिए, या पर जो असीमित हैं उनके प्रति सोच करके हमको कार्य करना चाहिए? इसको आप जो है विश्लेषण कीजिए, विचार कीजिए। स्व प्रदान है या पर प्रदान है, पर के बिना क्या स्व का अस्तित्व है या नहीं है? अगर यह प्रतीक समुद्रवाद का सिद्धांत आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको दूसरों के प्रति ऋणी भाव आएगा। जब भी आप दूसरों को देखेंगे तो उसके कारण मेरा अस्तित्व है, यह हर जगह पर अप्लाई होती है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी बोले, यूनिवर्सिटी के जो है अध्यापक हैं तो छात्र के तो अध्यापक हैं, छात्र नहीं तो अध्यापक का कोई अस्तित्व नहीं है। कर्मचारी है तो छात्र है, छात्र है तो कर्मचारी है। एक दूसरे का सापेक्ष है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे का जो है हमको जो है सम्मान, जैसे हम खुश होना चाहते हैं उसी प्रकार दूसरा भी चाहिए। ये भाव हमारे अंदर जो है रहना चाहिए। आगे जब आप तो समाज में निकल करके जब आगे काम करेंगे, जिस पद पर भी आम होंगे, तो उस समय जो है आपको ये दूसरों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, दूसरों के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस भाव को आप लोग अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो देश
तरक्की होगी, देश समृद्ध होगा। और फिर शिक्षा का यही तो एक प्रकार से परिणति है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक आपका यह बसंत कॉलेज की बात है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। इसी स्थापना एंटीबैसेंट ने किया था, ठीक, आज से लगभग 110 साल पहले। मैडम ने बताया 110 साल पहले इसकी स्थापना की है, तो उनको भी हमको समर्थन करना चाहिए। एंटीबैसेंट एक विदेशी नागरिक होते हुए उन्होंने होम रूल का, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो आगे चलकर शायद नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी थी, एक विदेशी महिला होने के नाते भी। उनके कृत्यों को हमको जो है विचार करना चाहिए। वहीं आगे चल करके जो एंटीबैसेंट जी ने बीज आरोपित किया था, उसको जो कृष्णमूर्ति जी ने जो है उसको जो है पलवित किया, पुष्पित किया। जब मैं कृष्णमूर्ति जी के बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ, वास्तव में उनका दर्शन जो है एक प्रकार से हमारे बौद्ध आचार्य नागार्जुन के तरफ था। सब दृष्टि प्रहाना, सब प्रकार की दृष्टियाँ, सब प्रकार की अवधारणाएं, सब प्रकार की मान्यताओं को जो है वो तोड़ने की बात करते थे। हमको जो है एक प्रकार से सहज, निर्मल, आकाश से इन्फिनिट होने की बात करते हैं। किसी भी प्रकार का जो है हमारे अंदर दृष्टि या एक प्रकार से फलक जो हम एक कहते हैं कि एक दृष्टि, उसको त्यागने की बात करते हैं। सब प्रकार की दृष्टि से हमको ऊपर उठने की बात जो है करते हैं। यदि आप वसंत महिला को लेते हैं तो आपके संस्था एंटीबैसेंट और कृष्णमूर्ति जी का मानवीय मूल्य, ये त्रिमूर्ति के उद्देश्यों को अपने मन मस्तिष्क को उतार करके उनसे प्रेरणा लेते हुए अगर आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ आपका जीवन है अमर हो जाएगा। व्यक्ति कितने साल जीता है, कुछ ही साल जीता है, लेकिन आज भी मानव ये मानव जी जीवित हैं, अमर है ना। उसी प्रकार यदि हम भी वो प्रयास करते हैं, इन पर चिन्हों पर चलते हैं, तो हम भी अमर हुआ जा सकता है, हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं मैडम जी को धन्यवाद देता हूँ कि हम मुझे करके 2 शब्द कहने का अवसर दिया। धन्यवाद।